अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल मालूम किया कि पेशाब के कतरे बार बार आते हैं, वुज़ू करके कैसे नमाज अदा करूं और क्या गुस्ल फर्ज हो जाता है पेशाब के कतरे आने से। आज मैं सारा ये हवाले के साथ बताऊंगा। ये मेरे सामने किताब है, इसकी इबारत पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो जवाब सुनिए। जिस शख्स को पेशाब के कतरे बार बार आते हों, इतना वक्त भी नहीं मिल पाता हो कि वुजू करके फर्ज नमाज अदा कर सके, तो वो माजूर कहलाएगा। दुर्रे मुख्तार में है ऐसा शख्स माजूर हुआ। माजूर को हर वक्ती नमाज के लिए नया वुजू करना जरूरी है। यानी जिस वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जाए उसका नया वुजू करना जरूरी है। आला हजरत फरमाते हैं, जिस शख्स को पेशाब के कतरे बार बार आते हैं तो उस शख्स के लिए जरूरी है कि वो तदबीर बजा लाना जिससे पेशाब के कतरे रुक जाएं, वाजिब है। अगर किसी तरह भी पेशाब के कतरे ना रुकें और एक नमाज का वक्त अव्वल से लेकर आखिर तक गुजर जाए, इतना वक्त भी नहीं मिले कि वुजू करके फर्ज नमाज अदा कर ले, तो ऐसा शख्स माजूर है। अब जो शख्स माजूर है, पेशाब के कतरे बार बार आते हैं, तो उस पर गुस्ल करना फर्ज नहीं है, यानी उसके लिए गुस्ल करना जरूरी नहीं है। अब माजूर शख्स नमाज कैसे अदा करे? जैसा माजूर शख्स जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाए तो नया वुजू करके वक्ती नमाज मुकम्मल कर ले। उस दरमियान में जितने भी कतरे पेशाब के आएंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उससे वुजू नहीं टूटेगा। अगर वुजू तोड़ने वाली और कोई वजह पाई गई, जैसे री खारिज हो जाती है, तो फिर नया वुजू करके नमाज पढ़े। और जिसको पेशाब के कतरे बार बार आते हैं उसके लिए जरूरी है कि अपने मकामे खास पर एक कपड़ा वगैरह रख ले, जिससे कि कपड़े नापाक ना हो। क्योंकि पेशाब के कतरे जिस हिस्से पर लग जाते हैं उस हिस्से को नापाक कर देते हैं। तो अपने मकाम खास पर कोई कपड़ा रख ले और नमाज के वक्त उस कपड़े को बदल दे। अगर नापाकी 1 दिरहम से ज्यादा है, अगर पेशाब के कतरे 1 दिरहम से ज्यादा जगह में लगे हैं तो उसका पाक करना वाजिब है, उसका पाक करना फर्ज है। बिना पाक किए नमाज अदा की तो मुकरू तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी, यानी उस नमाज का पढ़ना दोबारा पढ़ना जरूरी है। अगर 1 दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है। बिना पाक किए नमाज पढ़ी तो नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन कराहत के साथ होगी। इसी तरह माजूर शख्स असर की नमाज पढ़ने के लिए जाए तो जो कपड़ा रखा है उसे तब्दील कर दे
कपड़ा नहीं रखा है तो पैंट या पजामा पहन रहा है तो उसे बदल दे और नया वुजू करके असर की नमाज मुकम्मल करे। इसी तरह मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए जाए तो कपड़ा तब्दील करके नया वुजू करके अपनी नमाज को मुकम्मल करे। ईशा की नमाज पढ़ने के लिए जाए तो वो कपड़ा तब्दील करने के बाद वुजू करके नमाज मुकम्मल करे। उस दरमियान में जितने भी पेशाब के कतरे आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वुजू नहीं टूटेगा। इस मसले को तफसीर से जानने के लिए पढ़िए फतावा गौसो ख्वाजा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 190, फतावा रज़विया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 159 पर है।